इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब मैदान में नहीं, आसमान में हो रहा है। इस पूरी खबर का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहते हैं। आपने ऐसी खबरें देखी होंगी या पढ़ी होंगी कि ईरान इजराइल की जंग अगर लंबी खिंचती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ना तय है। तेल का दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, इससे हर चीज महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत के पास ऐसा भंडार उसको मिल गया है जो महंगाई का तेल निकाल सकता है, अगर हम आपसे कहें भारत इस भंडार की बदौलत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। दरअसल ये दावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। उन्होंने कहा है कि भारत को अंडमान आइलैंड के पास एक बहुत बड़े कच्चे तेल का भंडार मिल गया है। इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। यह भंडार गुयाना के तेल भंडार के साइज का है। गुयाना के पास $11 बिलियन का ऑयल रिजर्व है। यह दुनिया का 17वां बड़ा तेल भंडार है। दुनिया में इस वक्त एक बैरल तेल की कीमत $73.34 है, यानी लगभग $73.5। इस लिहाज से हम इसे 11 बिलियन से गुना करें तो यह आंकड़ा लगभग $806 बिलियन तक पहुंचता है। यानी भारत के पास तेल का इतना बड़ा भंडार होगा, न सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि बड़ी मात्रा में इसे निर्यात भी कर पाएंगे। यानी तेल के खेल में भारत बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। हालांकि निर्यात तो अभी भी हम करते हैं, लेकिन पहले हम रूस, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से कच्चा तेल मंगवाते हैं और फिर उसे प्रोसेस कर दूसरे देशों को बेचते हैं। दिसंबर 2024 में भारत का स्वदेशी कच्चे तेल और कंडेंसेट उत्पाद जो था वो 2.5 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.6% की मामूली वृद्धि उसमें दर्ज की गई। भारत में तेल मिलने की खबर पर चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ चुका है जिसकी वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इजराइल और ईरान का युद्ध खतरनाक होता जा रहा है, जिसे पिछले 5 वर्षों का सबसे खतरनाक युद्ध कहा जा रहा है। आज आप भी सोच रहे होंगे, पिछले 3.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष हुआ, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध क्यों सबसे खतरनाक है? आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुए अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे, लेकिन दोनों देशों की राजधानियों पर मिसाइल और बम बरस रहे। शुक्रवार को इजराइल ने शुरुआत तेहरान पर सीधे हमलों से की, तो ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव में कुछ इलाकों को खंडर बना दिया। तेहरान और तेल अवीव के बीच दूरी लगभग 1900 किलोमीटर है, फिर भी हमलों में कमी नहीं आ रही है। अब तक इजराइल के हमलों में ईरान के 138 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर शामिल हैं। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद 6 मिसाइल राजधानी तेल अवीव में गिरी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। अब ईरान का दावा है उसकी मिसाइल भी इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर गिरी है। यानी युद्ध में दोनों देशों के निशाने पर हाई वैल्यू टारगेट है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है इस युद्ध में दोनों देश सीधे दुश्मन देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बना रहे हैं। यह युद्ध सिर्फ ताकत का युद्ध नहीं है, एक दूसरे से बेपनाह नफरत का युद्ध है। 2 ऐसे देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है जो किसी इलाके या वस्तु के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ईरान और इजराइल एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। एक दूसरे से नफरत के अलावा इनके पास मौजूद बराबरी की ताकत और समर्थन इस युद्ध को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। आज आपको इस ताकत का विश्लेषण भी देखना चाहिए। हमने आपको डीएनए में एक दिन पहले ही दोनों देशों की सैन्य ताकत का विश्लेषण दिखाया था। आज हम दूसरे क्षेत्रों में इन दोनों देशों की ताकत का भी विश्लेषण करेंगे। इजराइल तकनीक के मामले में अव्वल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इजराइल जैसे छोटे देश में हर 10 लाख लोगों पर लगभग 600 से ज्यादा स्टार्टअप है। यह अनुपात किसी भी देश से कई गुना ज्यादा है। वहीं ईरान दुनिया में 4था तेल उत्पादक है, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है। इजराइल को एक परमाणु शक्ति माना जाता है, जिसके पास 80 से 90 परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल ने कभी खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं किया। वहीं ईरान के बारे में कहा जाता है कि युद्ध छिड़ने के बाद वो कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। उसके पास भी 8 से 9 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता मौजूद है। इजराइल दुनिया की टॉप 5 साइबर ताकतों में शामिल है, जिसके आधुनिक युद्ध में बहुत महत्व है।
वहीं ईरान भले ही इजराइल से इस मामले में कमजोर हो, लेकिन अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल पर सफल साइबर अटैक करके वो अपनी ताकत दिखा चुका है। इजराइल के पास प्रॉक्सी नेटवर्क की संख्या सीमित है। वहीं ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हूती के अलावा इराक और सीरिया में भी शिया मिलिशिया का नेटवर्क बना रखा है जो उसके मददगार है। इन देशों की ये ताकत ही इस युद्ध को सबसे खतरनाक युद्ध बनाती है। ये बराबर की जंग नहीं है। पूरी दुनिया इस समय खड़ी है क्वाइटली। शोर ना मचाएं। शोर तो बोलेंगे कि ओ जी ये कर दिया इजराइल ने, वो कर दिया, लेकिन सारी दुनिया अंदर अपने दिल में जानती है कि इजराइल सही कर रहा है, वो आतंक के अगेंस्ट लड़ रहा है। इसके अलावा किसी भी वक्त ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर जोन बना सकता है। इस वक्त ईरान, इजराइल के अलावा इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस बंद है। मिडिल ईस्ट वॉर जोन बना तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 48% हिस्सा है और दुनिया को 30% तेल इसी इलाके से मिलता है। ये वजह भी इजराइल और ईरान की जंग को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि इससे सीधे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। Zee News.